वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी फ्लैश की 31 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को मॉडिफाई ऑप्शन सिखाऊंगा। तो फ्लैश को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट की वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, ओके। और मैंने एनिमेशन की भी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा मैंने टूल्स वगैरह की भी वीडियोस बना के अपलोड कर दी है चैनल पे, ओके। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मॉडिफाई। अब मॉडिफाई में पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टेंस। तो इंस्टेंस के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी एनिमेशन की, प्ले एंड स्टॉप एनिमेशन वीडियो। तो आप लोग मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इस कमांड को सही से डिफाइन किया गया, ओके। ये कमांड जो है ये एनिमेशन में यूज़ होती है, इस वजह से मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता अभी, ओके। अच्छा, सेकंड कमांड है हमारे पास फ्रेम। फ्रेम की भी मैंने एक एनिमेशन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेप का ऑप्शन यहाँ से लिया था। तो मेरी शेप वाली जो मूवी है उसको आप देख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे लेयर्स का। तो लेयर्स क्या होती है, यहाँ पे देखिए आपके सामने लेयर्स आ रही है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक, जैसे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, क्रिएट मोशन टूल, ओके। और यहाँ पे आउटलाइन कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, लाइक यहाँ पे येलो कलर, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज है मेरा ये CMD यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे कलर भी चेंज हो चुका है, ओके। दोस्तों, ये इंस्टेंस और फ्रेम के हवाले से वीडियोस जो है वो मैं अपनी इस जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके एंड में 2 वीडियो ऐड कर दूंगा, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ओके। कि इन 2 कमांड को मैंने कहाँ पे यूज़ किया है, किस तरह यूज़ किया है, मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी 4th कमांड पे, सीन। तो सीन क्या होता है, अगर हमने देखें लाइक हमने एक पे राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन टूल और F6 किया, देखें सीन 1 पे हमने ये काम किया, इंसर्ट के ऑप्शन में गए, सीन 2 लिया और सीन 2 पे हमने लाइक कुछ और ड्रॉ किया, उसको भी हमने एनिमेशन दे दी, ठीक है। अब मैं मॉडिफाई के ऑप्शन में जाता हूँ और सीन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए सीन 1 पे क्लिक करूंगा तो सीन 1 पे आ जाएगा मेरा कर्सर, और सीन 2 पे क्लिक करूंगा तो मेरी सीन 2 वाली वीडियो आ जाएगी। इस कमांड का यही इस्तेमाल है, अगर आप इसको चाहे डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है Ctrl+M शॉर्टकट की ये मूवी में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से आप इसके साइज को चेंज करना चाहें, विड्थ और हाइट चेंज करना चाहें या बैकग्राउंड के कलर वगैरह को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है फ्रेम रेट, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, लाइक देखें ये मेरी एनिमेशन है, ओके। अब ये जो चल रही है ये 12.0 FPS रेट से चल रही है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कर देता हूँ 6, उसके बाद इंटर करता हूँ तो ये देखिए इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ओके। तो जितना कम होगा उतनी स्पीड कम होगी फ्रेम रेट की। अब मैं करता हूँ उसको लाइक 60, तो ये देखिए कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखिए, यानी आपको कमर्शियल दिख भी नहीं रहा है, एनिमेशन दिख भी नहीं रही बिल्कुल प्रॉपर। जब हम कोई ऐड बना रहे होते हैं, कमर्शियल बना रहे होते हैं, टीवी की स्लाइड वगैरह बना रहे होते हैं, तो हम हर इस चीज़ को, फ्रेम रेट वगैरह को, टाइम वगैरह को सही से देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम पूरी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं एनिमेशन की, ओके। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, स्मूथ। अब ये कोई खास कमांड्स में नहीं है, लाइक मैं आपको एक टच दूंगा इन कमांड्स का, सिर्फ लाइक ये देखिए, ओके। अब मैंने इसकी सिलेक्शन करी, मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी स्मूथ चेंज हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, हल्का सा स्टाइल चेंज हो जाता है, बस हल्का सा। और सेकंड जो स्टैंड, इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये ऑप्टिमाइज है, इसको भी ओके कर दें, कोई इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शेप के हवाले से मैं एक अलग से भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, और इसकी भी मैं आपको एक हल्की सी क्लियर कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ये बनाया, ओके। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं गया शेप के ऑप्शन में और सबसे लास्ट में लिखा हुआ सॉफ्टन फिल एज। इसको मैं कर देता हूँ डिस्टेंस को 15 तकरीबन, और नंबर ऑफ स्टेप्स को कर देता हूँ 4 टाइम, एक्सपेंड, ओके। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। लाइक इससे जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखिए, ओके। ये 4 टाइम यहाँ पे देखें लाइन भी निकल चुकी है और इस तरह की शाइनिंग से निकल आती है।
इस कमांड से। अब मैं इसको अगर कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखिए ओरिजिनल हमारी इस तरह थी। अब मैं अगर इसको अप्लाई करूँगा लाइक जूम कम करते हैं हम ताकि हमें ये पूरी दिखे। इसको क्लोज कर लेता हूँ। ओके, अगेन हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए कलर हम लाइक चेंज करते हैं येलो एंड येलो, ठीक है। अगेन हम यहाँ से जूम को बढ़ाते हैं। ये देखिए अभी कोई शाइनिंग से नहीं है, अब शाइनिंग से आ जाएगी इससे शेप से। 15 है ना, हम यहाँ पे 20 टाइम बोलते हैं, यहाँ पे 4 की जब बजाय हम 5 बोलते हैं। ओके, ये देखिए शाइनिंग से आ चुकी है। अब शाइनिंग आपको दिख ही नहीं रही होगी, तो हम क्या करते हैं हम कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कलर बहुत डिपेंड करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये अच्छी कमांड है, इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं और इसकी अपोजिट क्या है, इंसर्ट, ये अंदर की बात होगी। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है, कन्वर्ट लाइन्स टू फिल, ठीक है। और ये एक दो कमांड से जो मैं आपको एनिमेशन से भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। तो सबसे पहले तो जूम को मैं कम करता हूँ। ओके, उसके बाद मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ पे ट्रेस बीट में जो कमांड अभी हाईलाइट नहीं वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। ओके, ट्रांसफॉर्म भी एक अच्छी कमांड है। अगर हम ट्रांसफॉर्म के लिए हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर चाहिए हो, इंपोर्ट करते हैं फाइल में जाके, इसको यहाँ से हम लेते हैं। ओके, इसकी साइज को हम स्मॉल भी यहाँ से करते हैं। ओके, अब हमने इसकी सिलेक्शन करी और हम गए मॉडिफाई में, ट्रांसफॉर्म में। स्केल से देखें स्केल आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो कमांड है इसमें रोटेट से हम इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी तस्वीर को, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है इसमें, इससे भी हम जितना % चाहे रोटेट कर सकते हैं। यानी मैं बोलता हूँ उसको 320, स्केल को मैं 100% कर देता हूँ और रोटेट को मैं 320 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री करना, 90 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये वर्टिकल करना है, अपोजिट हो जाएगा इसका। और अगर हम करना चाहें इसको वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, तो देखिए पहले इस तरफ आंडा दिख रहा था, अब इस तरफ दिख रहा है। ओके, तो इस तरह की कमांड्स हैं इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में अरेंज पे। अरेंज भी एक अच्छी कमांड है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसमें जाके कोई एक और कमांड, ठीक है। अभी मैं काफ़ी जल्दी अगर मैं कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये तमाम कमांड्स मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ओके, तो कोई भी अगर कोई न्यू पर्सन मेरी वीडियोस देख रहा हो तो पहले वो मेरी तमाम पुरानी वीडियोस देख ले ताकि उसको पुरानी तमाम कमांड जो मैंने डीपली सिखाई है वो सब समझ में आ जाए। अब देखें ये जो नीचे वाली तस्वीर है, मैं चाहता हूँ ये ऊपर आ जाए तस्वीर, तो उसके लिए मॉडिफाई में जाऊँगा, अरेंज में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हो ब्रिंग टू फ्रंट, तस्वीर ऊपर आ जाएगी। और अगर इसी को मुझे नीचे करना हो तो मैं इसमें दोबारा जाके ब्रिंग फॉरवर्ड, अब देखें इसे ब्रिंग फॉरवर्ड से नहीं गई मेरी तस्वीर, तो मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। ओके, अब इसी तरह की कमांड्स हैं ये। अगर आपने ज़्यादा तस्वीरें रखी हुई होंगी तो आप ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक कर सकते हैं। फ्रेम के हवाले से मैं एक अलग से वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। ग्रुप भी एक अच्छी कमांड है। मैं सबसे पहले देखें स्केल से क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ उसको। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ ये और ये दोनों फाइलें जो हैं ग्रुप हो जाए, तो मैंने दोनों को कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया दोनों को, ठीक है। या फिर मैं इस तरह करके सिलेक्ट करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ ग्रुप में, तो ग्रुप से क्या होगा, ये दोनों एक हो जाएंगे। इसको मैं जहाँ पे भी ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। अगेन मुझे अनग्रुप करना है, अनग्रुप,
और लास्ट में लिखा हुआ है ब्रेक अपार्ट। तो इसके हवाले से मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इस कमांड को क्लियर कर देता हूँ आपको। लाइक मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, सैयद अयास रजा, कंट्रोल ए, और यहाँ पे साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे एक पेज पे आ चुका है सैयद अयास रजा। अब मैं चाहता हूँ कलर ये वाला चेंज करना, ठीक है, यानी ये जो मल्टी कलर्स आ रहे हैं इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो होते ही नहीं सिलेक्ट ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक अपार्ट। इसके हवाले से मैंने एक एनिमेशन वाली वीडियो भी बना के अपलोड करी थी, तो मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा एंड में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ब्रेक अपार्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो चुका है। अब मैं अगर चाहता हूँ इस पे ये मल्टी कलर जो है उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मल्टी कलर अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये देखिए लिखा हुआ आ भी चुका है। तो दोस्तों मैंने ये आज की वीडियो में तमाम ऑप्शन मॉडिफाई के कवर कर दिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।